जय सिया राम दोस्तों। हाजिर हूँ मैं फिर एक ज्ञान की चर्चा लेकर आपके सामने। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी महाकाव्य है रामायण, उसमें कई सारी ज्ञान की बातें हैं, पर हमें समय की कमी के कारण हम लोग उतना नहीं जान पाते। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हमारी पुस्तक है रामायण, उसी रामायण के अंदर सबसे पीछे वाले पृष्ठ पे श्री रामशला का प्रश्नावली दी गई है। चूँकि हम लोग गृहस्थ जीवन में हमारे मन में कई सारे प्रश्न आते हैं कि हम ये कार्य करें या ना करें, इस तरह के कार्य करना श्रेष्ठ होगा या नहीं होगा, इससे मुझे क्या फल मिलेगा। तो रामायण में जो रामशला का प्रश्नावली है, उसके अंदर आपको इस चीज़ का या इन प्रश्नों का हल ज़रूर मिलेगा। अब ये जो रामशला का प्रश्नावली है, इसमें हम प्रश्न कैसे करें और हमें उत्तर कैसे मिलेगा, इसका क्या तरीका है, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप रामायण खोल के सबसे पीछे वाले पृष्ठों पे आ जाएं, जिसमें आपको श्री रामशला का प्रश्नावली मिलेगी। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर मिलेगा जिसमें बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, वर्ण लिखे हुए हैं। किसी में आ की मात्रा भी मिलेगी, किसी में 2 शब्द भी मिलेंगे, अपने हिसाब से बने हुए हैं। ये हर रामायण में एक जैसे आपको मिलेंगे। आपके पास अगर पुस्तक ना हो तो ऑनलाइन आप PDF भी डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आंख बंद कर कर पूरी श्रद्धा और विश्वास से प्रभु राम को याद करते हुए हमारा प्रश्न पूछना है प्रभु से, और 3 बार मन में श्री राम का नाम लेना है। ये करने के बाद आंख बंद ही रखना है। आंख बंद कर कर ये जो स्क्वायर है, इसमें चाहे आप पेन, पेंसिल या कोई भी एक छोटी लकड़ी लेकर पॉइंट आउट करना है, और वो पॉइंट ऐसा होगा जो कि इनमें से जो छोटे छोटे ये सारे स्क्वायर्स हैं, किसी एक स्क्वायर पर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं कि मैंने यहाँ पर पॉइंट किया, मान लीजिए यहाँ पर, तो ये जो वर्ड आया है मेरा सु, इसको आप प्रॉपरली कहीं पर लिख लीजिए। ये लिख लिया हमने। अब इसके नेक्स्ट कैरेक्टर मतलब अगले वाला जो स्क्वायर है, वहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आया धा, ये भी हमने लिख लिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट कैरेक्टर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आया री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पू। फिर से एक बार मैं बता रही हूँ, जैसे पू पे हम आए हैं तो पू को नहीं काउंट करना है, उसके अगले स्क्वायर से हमें काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th वाला आया क, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही। जैसे मैं यहाँ पर छोटा सा अगर देखूँ तो सुधा रिपु करही, या हम प्रॉपर देखें तो सुधा रिपु करही। कुछ एक सेंटेंस हमारा बन रहा है किसी चौपाई का, तो आप चाहें तो ये पूरा नीचे तक कर सकते हैं और एक पूरी की पूरी चौपाई आपके सामने नज़र आएंगी। तो यहाँ पर मैं हम इसी जो चौपाई का एक पार्ट हमें यहाँ पर मिल गया है, इस चौपाई के पार्ट को हम ढूंढेंगे। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो आपके पास में कई सारे चौपाइयाँ सामने नजर आएंगी। जैसे पहली चौपाई है, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पुजहि मन कामन तुम्हारी। पर इसमें हमारा वर्ड था सुधा रिपु करही, वो नहीं मैच हो रहा है, तो हम आगे वाले पे जाएंगे। प्रविसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये भी हमारा कहीं पर मैच नहीं हो रहा है, सुधा रिपु करही। आगे पे चलते हैं थर्ड वाले पे, उधरी अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। ये भी मैच नहीं हो रहा है। चौथे पे चलते हैं, विधिवत सुजन कुसंगत पर ही, फनी मनी सम निजगुण अनुसरही। इसमें भी मैच नहीं हो रहा। पांचवे वाले पे चलते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तो इससे भी मैच नहीं हो रहा। छठे पे चलते हैं, गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे गरल सुधा रिपु करही, सुधा रिपु करही हमने यहाँ ढूंढा था, तो अगर हम उसके आगे और चलेंगे तो पूरा हमें चौपाई मिल जाएगी। तो ये मैच हो गई हमारे लिए। तो जहाँ ये मैच हो गई तो हम इसके आगे चलते हैं। इसका स्थान क्या है, ये कहाँ से उठाई है चौपाई? यह चौपाई श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है, सुंदरकांड में जो दिया हुआ है हमें। अब हमारे प्रश्न का फल क्या है? तो फल यह है कि प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है,
कार्य सफल होगा। तो इसमें श्री राम जी कह रहे हैं कि आपका जो भी प्रश्न आपने सोचा था वो बहुत ही श्रेष्ठ है और आपका कार्य ज़रूर सफल होगा। इस तरह से ये 8 चौपाई हैं। इन 8 चौपाई में अलग अलग फल दिए हुए हैं। आप प्रश्न करके इस तरह से चौपाई बनाइए और अपना प्रश्न का उत्तर यहाँ पा सकते हैं। मित्रों, आप कृपा करके ज़रूर देखिएगा। मेरा विश्वास है आपको सही फल मिलेगा। आपके जो भी प्रश्न हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको ये कैसा लगा। तो ये जो 9 चौपाइयाँ हमारे पास में हैं, अर्थात इनमें जो फल आपको मिलेंगे वो बिल्कुल रामायण के अकॉर्डिंग चलेंगे। हर कांड में से उठाए गए ये चौपाइयाँ हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको फल बताया जाएगा। तो दोस्तों, और कुछ आपके मन में प्रश्न हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।